हाय ऑल। एसक्यूएल लिमिट स्टेटमेंट एसक्यूएल लिमिट स्टेटमेंट हम तब यूज करेंगे अगर हमें एक टेबल में सिर्फ और सिर्फ 3 रिकॉर्ड्स हमें देखना है, 3 या 4 5 कुछ लिमिट हो, मैंने कुछ लिमिट में रिकॉर्ड्स देखना है। अगर थाउजेंड्स ऑफ रिकॉर्ड्स एंटर्ड है एक टेबल में, हमें 100 नंबर्स ही देखने, 100 रिकॉर्ड्स ही देखने हैं, फर्स्ट 100, तो हम लिमिट स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे अपना सिंटैक्स सिलेक्ट, कॉलम्स के नेम दे दीजिए अगर आप उसी सिलेक्टेड कॉलम्स को देखना चाहते हैं उस हिसाब से। फ्रॉम टेबल का नेम, वेर क्लॉज लगा देंगे, कंडीशन यहाँ पे दे देंगे, फिर उसके बाद लिमिट नंबर यहाँ पे लगा देंगे। तो आप फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एक टेबल है दैट इज एम्प्लॉय। हमें सिर्फ फर्स्ट 3 रिकॉर्ड्स ही चेक करने हैं, देखने हैं, तो हम लिखेंगे सिलेक्ट स्टार, स्टार मतलब सारे कॉलम्स को सिलेक्ट करना है, फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल, लिमिट इज 3 मतलब हमको सिर्फ और सिर्फ 3, ये जो 1 2 3 जो एम्प्लॉय आईडी है, 3 रोज, पहले 3 रोज ही दिखाएंगे, फर्स्ट 3 रोज ही हमको रिजल्ट में दिखाएंगे। तो आप रिजल्ट में यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट 3 रोज ही हमें दिखा रहे हैं, और जो एम्प्लॉय आईडी है उसका भी 1 2 3 है। तो ऐसे हम देख सकते हैं हमारे लिमिट स्टेटमेंट यूज करके हमारे रिकॉर्ड्स को। अगर आप एम्प्लॉय टेबल में जाके देखें तो हमारी कुछ रिकॉर्ड्स इंसर्टेड है, यहाँ पे 8 रिकॉर्ड्स इंसर्टेड है, हमें सिर्फ 5 रिकॉर्ड्स देखने हैं, तो हम यहाँ पे लिमिट स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 5 रिकॉर्ड्स हमारे रिजल्ट में देखने के लिए। तो हम लिख देंगे सिलेक्ट स्टार, फ्रॉम टेबल का नेम है हमारा एम्प्लॉय, फिर उसके बाद हम यहाँ पे लिख देंगे लिमिट स्टेटमेंट का, फिर यहाँ पे 5 लिख देंगे, इज इक्वल टू नहीं देना है, 5 लिखना है डायरेक्ट, और इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं। हम एग्जीक्यूट कर लिए तो आप देख सकते हैं फर्स्ट 5 रिकॉर्ड्स ही आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे 8 रिकॉर्ड्स थे, आपको फर्स्ट 5 रिकॉर्ड्स ही देख पा रहे हैं यहाँ पे, जब आप लिमिट लगा रहे हैं अपने स्टेटमेंट में। तो अगर आप एक एग्जाम्पल लेते हैं कि हमारे पास जो कंट्री है इंडिया में, हमारे पास 4 रिकॉर्ड्स एंटर्ड हैं और हमें सिर्फ 3 रिकॉर्ड्स ही देखने हैं इंडिया के कंट्री से, तो हम क्या करेंगे, हमारा स्टेटमेंट लिखेंगे एज सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल वेयर कंट्री इज इक्वल टू इंडिया और लिमिट जो है 3। तो हमारे पास यहाँ पे टेबल में 4 रिकॉर्ड्स इंसर्टेड है, लेकिन हमें फर्स्ट 3 देखने हैं, तो हम लिख देंगे लिमिट इज इक्वल टू 3। तो हमें रिजल्ट क्या मिलता है, चलिए देखते हैं वर्क बेंच में। अगर आप एम्प्लॉय टेबल में जाके देखें तो आपके कुछ रिकॉर्ड्स यहाँ पे इंसर्टेड हैं, लेकिन हमें सिर्फ चेक करना है जो कंट्री इंडिया है उसके कुछ रिकॉर्ड्स ही हमें देखने हैं। कुछ मतलब लिमिट हम डालेंगे यहाँ पे कि हमें 4 का जो कंट्री के, इंडिया कंट्री है उसके 4 रिकॉर्ड्स ही चेक करने हैं, तो हमें सिर्फ फर्स्ट 4 का जो रिकॉर्ड्स है वही दिखाएगा, लास्ट 2 रिकॉर्ड्स आप ये देख सकते हैं वो नहीं दिखाएगा। तो हम चेक कर लेते हैं कैसे दिखाता है हमारा एसक्यूएल माई एसक्यूएल वर्क बेंच। तो यहाँ पे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय हमने लिखा था, यहाँ पे हम कंडीशन दे देंगे वेर कंट्री जो है वो होना चाहिए इंडिया, और इंडिया के जो है लिमिट है 5 हमने डाला हुआ है पहले से, तो यहाँ पे हम चेंजेस कर लेते हैं, इंडिया रख देते हैं, फिर लिमिट जो है यहाँ पे 4 लिख देते हैं, तो सिर्फ फर्स्ट 4 ही दिखाएगा, और स्टेटमेंट को क्लोज कर देते हैं सेमीकोलन के साथ, एग्जीक्यूट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4 फर्स्ट 4 रिकॉर्ड्स ही आपको दिखा रहे हैं इंडिया कंट्री का। तो जैसे कि आपने स्टेटमेंट दिया था वैसे ही आपको माई एसक्यूएल वर्क बेंच ने एग्जीक्यूट करके दिखा दिया आपके रिजल्ट टेबल में।